गाइज ये मेकअप लुक आप लोग वैलेंटाइंस पार्टी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और वैलेंटाइन पार्टी अगर आपको एंजॉय करनी है और आपको इस तरह का कुछ ड्रेसअप करने वाले हैं तो ये मेकअप लुक आपके काम का होने वाला है। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो देख लीजिए, वैलेंटाइन पार्टी के लिए आप लोग ये वाला मेकअप लुक ज़रूर क्रिएट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोनास कॉर्नर और मैं हूं मोना। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं ये वाला मेकअप लुक जो कि मैंने क्रिएट किया एक पार्टी के लिए। तो आप लोग भी ऐसा मेकअप कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको देखना होगा मेरा पूरा वीडियो। तो मेरा वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल जो कि बिल्कुल फ्री है, और उसके पास में बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो मेरे आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप लोग को सबसे पहले मिल जाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक करके जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले फेस वॉश करने के बाद मैंने लगा लिया था अपना गुलाब जल यानी टोनर गुड वाइब्स का। तो आप लोग कोई भी टोनर अप्लाई कर सकते हैं, उसको अच्छे से ऑब्जर्व होने दीजिएगा। उसके बाद आपको मॉइस्चराइज़र लगाना है। यहाँ पर गाइज मैं यूज़ कर रही हूँ बायोटिक का मॉर्निंग नेक्टर लोशन मॉइस्चराइज़र SPF 30 के साथ है ये। तो इस तरीके से पूरे अपने फेस को आप मॉइस्चराइज ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आप दिन में पार्टी में जा रहे हैं तो आप लोग SPF वाला मॉइस्चराइज़र लगाइए, नहीं तो आपको अलग से सनस्क्रीन अप्लाई ज़रूर करना पड़ेगा गाइज, ठीक है। तो इसके बाद आपको लगाना है प्राइमर। यहाँ पर मैंने लगाया है इनसाइड का प्राइमर और अच्छे से अपने फेस पे अप्लाई कर लीजिएगा। खासतौर से उस एरियाज़ पे आप लोग ज़्यादातर ध्यान दे सकते हैं जहाँ पर आपको ज़्यादा पसीना आता है या फिर आपके थोड़े से क्या कहते हैं ओपन पोर्स हैं। तो अच्छे से अप्लाई कर लीजिएगा प्राइमर को भी। गाइस यहाँ पर मैंने यूज़ किया है मेबलिन फिट मी फाउंडेशन। तो जैसे कि आप जानते हैं कि ये काफ़ी लाइट वेट फाउंडेशन है। इसका रिव्यू भी मेरे चैनल पे है। अगर आप लोग को ये ख़रीदना है ये वाला तो आप लोग मेरे चैनल पे इसका रिव्यू देख सकते हैं। ऑनेस्ट रिव्यू है, मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे ब्यूटी ब्लेंडर से मैंने इसको अच्छे से अप्लाई कर लिया। इसके बाद गाइस मैंने कंसीलर लगाया था, वो वीडियो ऑन नहीं हुआ था तो दिखा देती हूँ मैं आपको दोबारा से। ये मैंने NYB का लिक्विड कंसीलर अप्लाई किया है अपने डार्क सर्कल्स को हाइड करने के लिए। और जहाँ भी अगर आपके पिगमेंटेशन है, दाग धब्बे हैं, तो वहाँ पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इस तरीके से ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से आप लोग इसको स्पंज से वो कर सकते हैं, स्प्रेड कर लीजिएगा। देख लीजिए, इस तरीके से आपको स्प्रेड कर लेना अपना कंसीलर प्लस अपना फाउंडेशन। अच्छे से आप लोग ब्लेंडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप सब जानते हैं इसमें आपको टाइम थोड़ा देना पड़ता है, तो इसमें कोई जल्दबाजी मत करिएगा गाइज। इसको सेट करने के लिए आपको कॉम्पैक्ट या लूज़ पाउडर यूज़ करना होता है। जो आपके पास हो, कॉम्पैक्ट है तो कॉम्पैक्ट से ही लगाइएगा। बाई चांस किसी के पास कॉम्पैक्ट नहीं है तो आप लोग लूज़ पाउडर से भी सेट कर सकते हैं, जो भी आपके पास है। तो उसको अच्छे से ब्रश की हेल्प से या स्पॉन्ज की हेल्प से अपना पाउडर से बेस को सेट ज़रूर कर लीजिएगा। गाइज मैंने और भी बहुत अच्छे अच्छे मेकअप वीडियोस बनाए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर चेक कर लीजिएगा, आपको मेरे वीडियोज़ मिल जाएंगे। यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ NYB की कॉन्टोरिंग स्टिक। इसमें बहुत सारे शेड्स और कलर्स आते हैं। इसमें एज ए फाउंडेशन, एज ए कंसीलर के लिए शेड्स आते हैं। ये कॉन्टोरिंग के लिए शेड है, काफ़ी डार्क शेड है ये। तो उसको मैं यूज़ करती हूँ एज ए काउंटोर करने के लिए। तो आप अगर आपके पास ये स्टिक नहीं है तो आपके पास कोई भी डार्क कलर का आई शेडो होगा ब्राउन कलर का, तो आप उसकी हेल्प से भी काउंटोरिंग कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास काउंटोरिंग स्टिक होना ज़रूरी है, तो आप किसी ब्राउन कलर के आई शेडो से भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ किस ब्यूटी का बेक्ड हाईलाइटर, और इसको मैं एज ए ब्राउन्जर भी यूज़ कर लेती हूँ क्योंकि ये हाईलाइटर है बट इसमें काफ़ी डार्क शेड में है ये, तो ये अच्छा ब्राउन्जर का काम कर लेता है ये। और ये है स्विस ब्यूटी का हाईलाइटर। तो इसका जो सबसे लाइट शेड है सिल्वर शेड, उसको मैं अपने अप्लाई कर रही हूँ फेस पे। देख सकते हैं आप लोग कहाँ मैं अप्लाई कर रही हूँ, चीक बोन पे, फोरहेड पे और ब्रिज ऑफ द नोज़ और चिन पर। तो अप्लाई कर लीजिएगा। यहाँ पर भी मैं HR का यूज़ कर रही हूँ ब्लश पैलेट। इसमें 4 कलर हैं, काफ़ी पिगमेंटेड है, काफ़ी अफोर्डेबल रेंज का है ये वाला। और देख सकते हैं आप कितना मैंने हल्का लगाया है और एकदम से कलर आ गया पिंक पिंक। ये वेट एंड वाइल्ड का आई शेडो पैलेट है। तो इसमें से मैंने लिया है ट्रांजिशन शेड, सबसे लाइट ब्राउन कलर जो इसमें था, उसको मैं अपने लिड पे अप्लाई कर रही हूँ। इस तरीके से देख सकते हैं आप लोग। तो गाइज इस तरीके से आप लोग अप्लाई कर लीजिएगा अपने लिड पर। ये स्विस ब्यूटी का पैलेट है छोटा वाला। इसका जो ब्लैक कलर है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, पिगमेंटेड है काफ़ी, तो मैं बड़े हिसाब से लिया है, इसको लगा रही हूँ। देख सकते हैं आप अपने आउटर कॉर्नर पे। तो इस तरह का भी आप लोग आई मेकअप क्रिएट कर सकते हैं। वैलेंटाइंस वीक चल रहा है, तो अगर आप लोग भी वैलेंटाइन पार्टी अटेंड करने वाले हैं या ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो इस तरीके से आप लोग मेकअप कर सकते हैं, जैसा कि आप लोग मेरे वीडियो में देख रहे हैं। तो इस तरीके से आपको अपना आई शेडो कॉर्नर पे लगाना है ब्लैक और उसको कर लेना स्मज। अच्छे से स्मज ज़रूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने लिया है पिंक कलर का आई शेडो, डार्क पिंक कलर लिया है। और जैसे कि आप जानते हैं कि वैलेंटाइन डे पे पिंक, रेड ये सब कलर काफ़ी चलते हैं।
हालांकि मैं पिंक ड्रेस नहीं पहन रही हूँ, बट आपका ये मेकअप पिंक ड्रेस पे चला जाएगा, मैच हो जाएगा। और यहाँ पर भी मैंने पिंक आई शेडो लगाया अपने लोअर लैश लाइन पर, देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप ये वाला मेकअप लुक पिंक कलर की ड्रेस के साथ भी कर सकते हैं मैच, या फिर अगर आप लोग कोई दूसरे कलर की ड्रेस पहन रहे हैं, जैसे कि मैंने नेवी ब्लू कोट पहना है, नेवी ब्लू मतलब वो पहना है टॉप, तो उसके साथ भी ये मेकअप चला जाएगा। तो हाईलाइट कर लिया था मैंने अपने इनर कॉर्नर को, और यहाँ पर मैं कर रही हूँ अपनी आईब्रोज़ को फिल, देख सकते हैं आप लोग। इस तरीके से मैंने अपनी आईब्रोज़ को फिल किया है स्विस ब्यूटी के ब्रो पाउडर के साथ। अगर आपके पास जो भी है आप उससे अपनी ब्रोज को ज़रूर अच्छे से फिल, अच्छे से नहीं मतलब कि इतनी फिल होनी चाहिए कि बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल ना लगे, तो मैं काफ़ी हल्का करती हूँ। और ब्रो बॉन को भी मैंने हाईलाइट कर लिया था अभी। यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का लिक्विड आई शेडो। तो यहाँ पर मैंने खाली मिडिल में लगाया है ये आई शेडो, और इसके ऊपर मैंने लगाया थोड़ा सा जो ड्राई ग्लिटर होते हैं पिंक कलर के, क्योंकि ये पार्टी फंक्शन में थोड़ा सा ग्लिटरी मेकअप लुक अच्छा लगता है। जैसे अगर आप कुछ ज़्यादा हैवी नहीं पहन रहे हैं या कुछ आप बहुत हैवी नहीं कर रहे हैं, तो आप सिर्फ अपनी आइज़ पे थोड़ा सा ग्लिटर ऐड कर लीजिए, तो आपका काफ़ी अच्छा बैलेंस हो जाता है। तो इस तरीके से लाइनर लगाया मैंने, वेट एंड NYB का लिक्विड आईलाइनर लगाया था, थोड़ी सी विंग्ड क्रिएट करी है यहाँ पर मैंने। और यहाँ पे मैं मेबलिन का मस्कारा यूज़ कर रही हूँ। तो मस्कारा अच्छे से अप्लाई ज़रूर कर लीजिएगा, और अपनी लोअर लैशेस को बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इस तरीके से आपका आई मेकअप अच्छे से हो जाता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने ये लियोन का लिया है लिप लाइनर। और ये गाइस लिप लाइनर मुझे इतना ज़्यादा पसंद है, बट इसका लिंक मैं नहीं दे पाऊँगी क्योंकि ये मैंने लोकल मार्केट से परचेज़ किया था। बट मुझे बहुत ही ज़्यादा ये लिप लाइनर पसंद आया है लियोन ब्यूटी का। अगर आपको मिले तो आप लोग ट्राई ज़रूर कर सकते हैं, अपनी मार्केट में चेक कर सकते हैं, मार्केट में आपको मिल जाएगा ये। तो गाइस यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ ये ब्लू हेवन की, ये भी काफ़ी अफोर्डेबल, सारे मेरे प्रोडक्ट्स अफोर्डेबल रेंज के ही हैं। फाउंडेशन को छोड़ दें तो वो 500 से ऊपर है। तो यहाँ पे विराज आ गए थे, लिपस्टिक अप्लाई कर लिए मैंने लिप लाइनर के ऊपर। यहाँ पे आपको मेकअप फिक्सर लेना है, यहाँ मैंने स्विस ब्यूटी का मेकअप फिक्सर पहले ही अप्लाई कर लिया था, तो मैं आपको वीडियो नहीं दिखा पाई। तो इस तरीके से आपका मेकअप डन हो जाएगा। तो यहाँ विराज को आप लोग देख सकते हैं क्या कर रहे हैं। तो गाइस देख सकते हैं, दिस इज़ माई फाइनल लुक। तो इस तरीके से मैंने पिंक कलर के नेक पीस के साथ अपने लुक को पूरा किया है। और यहाँ पर मैंने वाइट कलर के पहने हैं ईयरिंग, ये थोड़े से डिफरेंट टाइप के हैं। तो देख सकते हैं ये नेवी ब्लू टॉप पर भी काफ़ी अच्छा जा रहा है ये वाला मेकअप लुक। और अगर आप लोग इस तरह का ड्रेस पहन रहे हैं या ड्रेसअप कर रहे हैं, तो आप लोग के लिए ये मेकअप लुक बिल्कुल परफेक्ट होने वाला है। तो गाइस देखा आपने, यहाँ पे मैंने कोट के संग कैरी किया है बाल खोलकर, तो आप लोग दोनों लुक देख सकते हैं, बाल बांधे हुए भी और कोट के साथ भी, बाल खुले हुए भी। तो कैसा लगा गाइस वीडियो ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, उसमें आपके कोई भी पैसे खर्च नहीं होने वाले हैं। मैं और भी अच्छे मेकअप वीडियोज़, रिव्यू वीडियोज़ अपने चैनल पर लाने वाली हूँ। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे चैनल पर बने रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर।